नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 नवंबर 2022 और अभी मार्केट आवर है, समय 11:24 25 हो रहे हैं। यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करके बताऊंगा। दो लोगों के पोर्टफोलियो को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या पोर्टफोलियो में खराबी है, क्या अच्छा है, कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन सा स्टॉक को निकाल देना चाहिए। जिससे मेरे एक व्यूअर ने भी भेजा था, तो दो लोगों के मैं पोर्टफोलियो को देखूंगा और यहाँ पे आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उनके पोर्टफोलियो जैसा आपका भी पोर्टफोलियो हो और कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी हो रहा हो या आप चाह रहे होंगे कोई डायरेक्शन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स को निकालने के लिए बोलूँगा, एग्जिट करने के लिए बोलूँगा, मेरा अपना व्यू होगा। जिनका पोर्टफोलियो है वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो रखना चाहते या नहीं रखना चाहते या मेरी बातों को मानते या नहीं, पूरा उनका डिसीजन होगा। तो कोई भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, देखते हैं कौन सा पोर्टफोलियो है और उसमें कौन से स्टॉक्स हैं। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक की तरह अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेल, ब्लू एंजल, 1 जीरोदा, सैम्पो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस का वीडियो, कौन सा पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो दोस्तों आपके सामने में दिख रहा है, ये रंजन कुमार जी मुजफ्फर भागलपुर से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था और इस पोर्टफोलियो में आप ये सारे स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। एक्सिस बैंक है और इसका इन्वेस्टेड अमाउंट भी देख रहे हैं कि किस प्राइस पर इसको बाय किया गया है। ये चीजें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ जाए। तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। एक्सिस बैंक है इनके पास, बहुत ही बेहतरीन, इसमें कोई दिक्कत वाले कोई डाउट ही नहीं कि एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, डाबर इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एलएनटी, एसबीआई, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, विप्रो, जेडएस लाइफ साइंसेस और ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक देखें तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 और 17, टोटल 17 स्टॉक है। 17 स्टॉक है रंजन जी के पोर्टफोलियो में और उसका इन्होंने अमाउंट भी लिख रखा है कि भाई कितने रुपए पे इन्होंने बाय किया हुआ था। तो जैसे अगर हम लोग देखें, एक्सिस बैंक इन्होंने 521 रुपए 43 पैसे पे लिया है और अभी ये एक्सिस बैंक 900 के लमसम में, ये 850 के आसपास में चल रहा है ये फिलहाल। बैंक ऑफ बड़ौदा 107 रुपए पे लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा 165 के आसपास में चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। केनरा बैंक 232 पे चल रहा है तो अभी 320 के आसपास में चल रहा है। डाबर इंडिया 560, यहाँ पे थोड़ा सा डाबर इंडिया रुका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक 1038 पे लिया तो वो अभी 1500 या 1600 के आसपास में एचडीएफसी बैंक चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 636 है तो ये उसी के आसपास में एचडीएफसी बैंक आया, एचडीएफसी लाइफ आया हुआ है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 163 ट्रेड कर रहा है, वो 135 पर अभी चल रहा है, 163 पर इनका लिया हुआ है तो 135 चल रहा है, इसमें थोड़ा निगेटिव है। आईसीआईसी बैंक को इन्होंने लिया है, आप देखिए 283 पर, आईसीआईसी बैंक 900 पे चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट में है। इन्फोसिस 686 पे लिया है, इन्फोसिस 1700 के आसपास 1500 पे चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। 220 पर लिया हुआ है इन्होंने आरटीसी तो वो 330 पर चल रहा है तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट में है। एलएनटी 966 चल रहा है पे लिया हुआ है तो 2000 के आसपास एलएनटी आया हुआ है तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एसबीआई 260 पर लिया हुआ है तो एसबीआई 600 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी एसबीआई में तगड़ा रिटर्न को मिल रहा है। टाटा स्टील 104 पर लिया है तो टाटा स्टील लगभग 105 या 6 के आसपास चल रहा है तो यहाँ पे भी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है। टाइटन कंपनी 892 पे लिया और वो लगभग 2600 के आसपास में टाइटन कंपनी चल रहा है तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट है। विप्रो 474 पे लिया हुआ है लेकिन ये भी 400 के आसपास विप्रो चल रहा है तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव है। जेडएस लाइफ 460 पर है और ओएनजीसी 135, तो ये दोनों स्टॉक्स को अभी हम लोग देख लेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इनका पोर्टफोलियो कैसा है। सवाल है कि इनका पोर्टफोलियो गुड है, बढ़िया पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है, गुड। मैं अगर 10 नंबर का मार्किंग होता है, टोटल नंबर 10 का मार्किंग हुआ तो मैं इनको 10 में से 8 नंबर दूंगा, ठीक है। अगर 10 नंबर टोटल मार्किंग कर लें तो 10 में से 8 नंबर इनके पोर्टफोलियो को मिलेगा। रीजन बताता हूँ क्यों, 2 नंबर कहाँ पे कट गए इसकी बात समझिए, शायद आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया कि बैंकिंग सेक्टर, क्या किया है, बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है। क्या किया अपने पोर्टफोलियो में, बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है, यानी कि एक ही सेक्टर पर इन्होंने लगभग ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये आप देख रहे हैं स्टेट बैंक।
तो 6 स्टॉक हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, यानी कि एक पोर्टफोलियो 17 स्टॉक है टोटल और इसमें से 6 स्टॉक सिर्फ बैंक के हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है गड़बड़। ये खराब नहीं है, स्टॉक खराब नहीं है, मैं कंपनी थोड़ा ज्यादा आ गया है इसकी बात कर रहा हूँ। यानी एक दो अगर बैंकिंग स्टॉक को ये कम भी कर लेते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी एक सेक्टर में के सारे स्टॉक को लेने की या बहुत सारे स्टॉक को लेने की कोशिश नहीं करना है। किसी एक सेक्टर, मान लेते ये एक टोकरी है, टोकरी में बहुत सारा अंडा रखा हुआ है, ये एक है, अगर ये टोकरी गिरेगा तो सारा अंडा फूट जाएगा क्योंकि आपने सारे अंडे इसी में रख दिए। तो अगर ये बैंकिंग सेक्टर है तो सारा बैंकिंग सेक्टर आपका, अगर बैंकिंग सेक्टर गिरेगा तो सारा बैंकिंग स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो क्योंकि आपने नंबर ऑफ बैंकिंग ज्यादा ले ली है तो आपको एक दो कम कर लेना चाहिए। देखिए किसको कम करना है ये आपका डिसीजन, सारे स्टॉक अच्छे हैं, आप चाहें जिसकी मर्जी उसको कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत अच्छा है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसको तो जितना जल्दी हो काट के फेंक देना चाहिए। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, देखिए अगर समाज में आपका रिप्यूटेशन खराब हो गया है तो आप कितना ही अच्छा काम कर ले, आपका निगेटिव ही रहेगा, हमेशा समाज आपके प्रति निगेटिव माइंडसेट ही बना रहता है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को हटा दीजिए, उसका हिसाब किताब उसी तरह का हो गया। बाकी आपके कोई भी स्टॉक हटाने लायक नहीं है रंजन जी, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और आपको 8 नंबर मिलेंगे इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुड स्टॉक, टू गुड पोर्टफोलियो है आपका, बहुत ही अच्छे नीचे के भाव से लिया है। कोरोना काल में इन्होंने पोजीशन बनाया होगा उम्मीद है, और वहां से एक अच्छा रिटर्न इन्होंने लिया, बहुत ही शानदार। क्वांटिटी पे फोकस मत करिए दोस्तों, कभी भी क्वांटिटी पे मत देखिएगा कि क्वांटिटी कितना लिया हुआ है, कम या ज्यादा, उससे मतलब देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से लोग लेता है, इसलिए कभी भी क्वांटिटी पे फोकस मत करिए। आप इनके देखिए कि प्राइस को इन्होंने कितना बढ़िया बेहतरीन पकड़ा है, कितना बेहतरीन प्राइस को पकड़ा है, उस प्राइस को देखिए और वहां से कितना जबरदस्त रिटर्न इन्होंने लिया। एसबीआई को 260 पे लिया, 600 पे चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्राइस बहुत अच्छा पकड़ रहे, पिक कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, तो पोर्टफोलियो इनका बढ़िया है। ये है रंजन जी का पोर्टफोलियो। अब मैं चलूंगा राहुल पटेल जी के पोर्टफोलियो की तरफ। एक और है राहुल पटेल, इन्होंने भेजा है अपना पोर्टफोलियो, तो मैं उनके पोर्टफोलियो को भी आपके सामने लेकर आता हूं। तो चलते हैं राहुल पटेल जी के पोर्टफोलियो की तरफ में। अब देखिए ये राहुल पटेल जी का ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। इनके पास दो पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2, जैसा कि नीचे आप एक्सेल पे देख पा रहे हैं। और इन्होंने मुझे लिखा था कि सर जो ग्रीन लाइन है वो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, यानी 50% को प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, डबल जैसे हुआ, ये प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ये सारे स्टॉक आपके रिकमेंडेशन वाले हैं, जो कि मैंने प्रॉफिट बुक किया, लगभग वही है जो आपने रिकमेंडेशन किया था। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या इनको बदलाव करना चाहिए। अभी देखिए कि यहाँ पे सीएससी इन्होंने लिया हुआ है 88 रुपया 40 पैसे के आसपास में, कॉम्प इन्फो 600 लिया 30 रुपए के आसपास में, स्पाइस जेट लिया 64 पर, आईटी बीज लिया 35 पर, पीएनबी गिल से 49 पर। देखिए ये स्टॉक अगर मैं देखना बताना आपको स्टार्ट करूं तो आपको बोर फील हो जाएगा, तो मैं इनके निगेटिव पॉइंट को बता देता हूं और पॉजिटिव पॉइंट को भी बता देता हूं, ठीक है। प्रॉफिट बुक किया, डबल होने पे कोई दिक्कत नहीं। तो पोर्टफोलियो 2 में भी आप देखेंगे तो ठीक इसी तरह का पोर्टफोलियो, बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक इन्होंने रखा हुआ है। सबसे पहले राहुल जी, आप अपने पोर्टफोलियो का नंबर ऑफ स्टॉक को मिनिमाइज करिए। देखिए मुझसे लोग पूछते हैं कि कितना पोर्टफोलियो में, एक पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक आना चाहिए। अगर एक पोर्टफोलियो आपने रखा है, देखिए राकेश झुनझुनवाला और राकेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी की बात करें तो 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है, 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है, और मात्र 20 स्टॉक ही होते हैं उनके पोर्टफोलियो। तो उतना बड़ा आदमी है, 20 स्टॉक लेके बैठा हुआ है, हम लोग इतने छोटे आदमी हो के इतना भर लेते हैं। तो ये होता है ना, ये गड़बड़ी हो जाता है, ये जमा हो जाता है और आप इसको ना नहीं ट्रैक कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अपना नंबर ऑफ स्टॉक कम कर लीजिए। जो प्रॉफिट बुक किया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। क्वांटिटी इंक्रीज करिए, नंबर ऑफ स्टॉक कम करिए। A4 साइज, ध्यान से देखिए, A4 साइज में जितने स्टॉक आ जाते हैं उतना ही पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि एक बार पेपर देखेंगे तो नजर आ जाएगा, सारे को आप ट्रैक भी कर लेंगे, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। 20 स्टॉक काफी होते हैं, 30 स्टॉक बहुत होते हैं, आपने तो 30-60 स्टॉक लगभग रख लिए, 50 स्टॉक है। तो ये सारे में मत रहिए कि हाँ ये निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ना, ऐसा नहीं सोचना। सबको आप नहीं प्रॉफिट बना पाएंगे, सब में आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप अपना नंबर ऑफ स्टॉक कम करिए। स्पाइस जेट को रखने का कोई कारण नहीं है, एकदम हटिए,
यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। एंटनी वेस्ट ठीक है, रख के चल सकते हैं। मेनन पिस्टन ठीक है, ये डबल हो चुका है, प्रॉफिट बुक कर लिया। सीएससी होल्ड कर सकते हैं, V2 रिटेल होल्ड कर सकते हैं। दीप एनर्जी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, डबल होने बहुत बढ़िया। टाइडेंट प्रॉफिट बुक कर लिया। अनुपम रख सकते हैं, एबी कैपिटल, सनाइडर रख सकते हैं, DCW रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य बिरला रख सकते हैं, आईआरसीटीसी रख सकते हैं, एमएनएम फाइनेंस रख सकते हैं। देखिए ये सारे स्टॉक नीचे आपके रखने वाले हैं, ये सारे स्टॉक्स रखने वाले हैं, लेकिन क्या सब खाना खा पाएंगे? जरा आपको खुद कॉमन से सोचना है, क्या आप खाना खा पाएंगे? सारे खाने मैं आपके सामने में पूरा 56 भोग लगा दूंगा तो आप उजरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इतना कैसे खाऊंगा? तो आपको इसमें फिल्टर कर लीजिए, आप इसमें फिल्टर कर लीजिए। कुछ स्मॉल कैप को रखना है, ठीक है, कुछ स्मॉल कैप को रखना है, कुछ मिड कैप को रखना है और कुछ लार्ज कैप को रखना है। और इसमें भी कुछ FMCG सेक्टर रखना है, IT सेक्टर रखना है, फाइनेंशियल सेक्टर को रखना है, और साथ ही आप चाहें तो फार्मा को भी ऐड कर सकते हैं और मेटल में, यानी कि हर इंडेक्स से रखिए, हर सेक्टर से रखिए, लेकिन इतना स्टॉक्स मत रखिए। तो मैं भी बोर फील कर रहा हूँ राहुल जी, मैं भी बोर फील कर रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो देखने में है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं आपके इस पोर्टफोलियो को एनालाइज नहीं कर पाऊंगा सर। बहुत ज्यादा स्टॉक है सर, 2 पोर्टफोलियो, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो आपने भेज दिया स्टॉक, तो इसको देख पाना मेरे बस की बात नहीं है। तो पोर्टफोलियो को थोड़ा कम करिए, स्टॉक्स को थोड़ा बेचिए, मोह माया खत्म करिए कि ये स्टॉक से निकल जाऊंगा और वो ऊपर चला है, मोह माया खत्म करिए सर, और फिर बाकी आप करिए, होल्ड करिए। मैं सारे लोगों से कहूंगा, ये एक एजुकेशनल चीज है कि अपना पोर्टफोलियो उतना ही नजर रखिए जो A4 साइज में आ जाता है। A4 साइज जो पेपर होता है ना, उसमें जितना स्टॉक आ जाएंगे बस उतना ही रखिए, बाकी स्टॉक को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि सारे खाना नहीं खा पाएंगे, सारा बुफे लगा रहेगा, थोड़ी खा पाएंगे, सारा मीनू थोड़ी खा पाएंगे, 56 भोग नहीं खा पाएगा कोई भी। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्वालिटी को रखिए और थोड़ा पोर्टफोलियो छोटा करके भेजिए, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।